हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के सेकंड काउंसलिंग का लास्ट एडमिशन प्रोसेस आप लोगों का चल रहा है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि थर्ड काउंसलिंग आपका किस तरीके से होता है। आपको अलग से काउंसलिंग कराने का टाइमिंग दिया जाता है या नहीं, आप अलग से कॉलेज को चेंज या फिर ऐड कर सकते हैं या नहीं। साथ ही आप लोगों का ओपन काउंसलिंग किस तरीके से होता है, ओपन काउंसलिंग होगा या नहीं, आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है बिकॉज आप लोगों का आगे का ये प्रोसेस होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग किस तरीके से होता है, साथ ही आप लोगों का ओपन काउंसलिंग किस तरीके से होता है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग किस तरीके से होता है। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, ये आप लोगों का 2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग के लिए इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सिमिलरली एससीईआरटी की तरफ से आप लोगों का 2025 में भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इसमें देखिए आप लोगों का क्लियरली मेंशन किया गया था, जिन भी स्टूडेंट की आईडी एक्टिव थी, फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था, सेकंड काउंसलिंग हुआ था, उसमें जिन भी स्टूडेंट की आईडी एक्टिव थी उन लोगों को डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया था। अलग से आप लोगों को कॉलेज ऐड करने, काउंसलिंग कराने या फिर कोई भी चेंजेस करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया था। यहाँ पे देखिए आप लोगों का मेंशन किया गया था कि जिन भी स्टूडेंट की आईडी एक्टिव है, चाहे मान लीजिए आपको कॉलेज लॉट नहीं हुआ था या फिर आप लोग एक बार कॉलेज को रिजेक्ट किए थे, तो उस बेसिस पे ही आप लोगों का डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाला गया था। आप लोगों को अलग से काउंसलिंग कराने या फिर कॉलेज ऐड करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका थर्ड मेरिट लिस्ट इस डेट पे जारी किया गया था। और ये आप लोगों का आगे जैसे प्रोसेस होता है दावा आपत्ति के लिए, तो आगे आपका दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट आया था। इसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आया था और इसके बाद आप लोगों को टाइमिंग दिया गया था एडमिशन के लिए। बहुत ही इंस्टेंट प्रोसेस ये आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड साथ ही इसके बाद आप लोगों का दो मेरिट लिस्ट थर्ड काउंसलिंग में जारी किया गया था, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया था और इसमें आपको एडमिशन के लिए टाइमिंग दिया गया था। अब इसके साथ ही देखिए आप लोगों को निर्देश देख लेना है इसका। जैसे देखिए इसमें आप लोगों का कुछ रूल रेगुलेशन जारी किया गया था, जिसमें देखिए आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का जैसे फर्स्ट मेरिट हो या सेकंड मेरिट हो, जिनकी भी आईडी एक्टिव थी उनको ऑटोमेटिक थर्ड काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया था। अलग से आप लोगों को कॉलेज को ऐड करने, काउंसलिंग कराने या काउंसलिंग फॉर्म में किसी भी तरीके की चेंज करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया था। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे बताया गया था, साथ ही देखिए थर्ड नंबर पे बताया गया था कि इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व के चरणों में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं उन्हें अब तक दोनों चरणों के दोनों सूची में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर इस चरण तक की प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। इट मीन्स कि आप लोगों का जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था, सेकंड काउंसलिंग हुआ था, अगर आपको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था तो आप लोगों को इस काउंसलिंग में विचार किया गया था एंड आप लोगों को डायरेक्ट इसमें शामिल कर लिया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुई थी परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया या चयन निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, उनके आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। क्या मतलब है, जैसे आप लोगों को अगर कॉलेज अलॉट किया गया था, ठीक है, और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप एडमिशन नहीं लिए तो आपको थर्ड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो, एक बार ही कॉलेज अलॉट हुआ था और अगर आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया था, इसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो आप लोगों को डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग में शामिल किया गया था। इसके साथ ही देखिए फोर्थ नंबर पे आप लोगों को बताया गया है, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं आएगा। प्रवेशित मीन्स अगर जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया था उनको नेक्स्ट काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार जिनका नाम पूर्व के चरणों में आया था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया एवं आवंटन निरस्त नहीं कराया, उनके नाम आवेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। मीन्स आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया था, आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया था बट आपने एडमिशन नहीं लिया, तो उनको भी थर्ड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था। बहुत ही कम सिलेक्टिव स्टूडेंट को थर्ड काउंसलिंग में शामिल किया गया था, ठीक है। ये बेसिकली 2024 का आप लोगों का रूल रेगुलेशन था। मींस आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग में अलग से टाइमिंग नहीं दिया गया था काउंसलिंग कराने या काउंसलिंग फॉर्म में कॉलेज को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 2024 का था। इसके बाद आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग भी हुआ था। फोर्थ काउंसलिंग में एक कॉलेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था।
तो इसमें क्योंकि आप लोगों का पिछली बार कंपटीशन कम था और इस बार आप लोगों का कंपटीशन काफ़ी हाई है। एंड आपने देखा होगा कि सेकंड काउंसलिंग का जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आया था या फिर आप बोल सकते हैं फिफ्थ मेरिट, तो उसमें आप लोगों का बहुत ही कम सीट बचे हुए थे। तो इस बेसिस पे आप लोगों का या तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट ही जारी किया जाएगा या फिर आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही देखिए हो सकता है अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट आपका जारी नहीं होगा, जैसे बहुत ही कम सीट अगर कॉलेज में बच जाते हैं तो अलग से आप लोगों का काउंसलिंग नहीं होता है, मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, डायरेक्ट आप लोगों का ओपन काउंसलिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एससीईआरटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें ही आप लोगों का क्लियर होगा कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा या फिर आप लोगों का ओपन काउंसलिंग होगा। अब चलिए देख लेते हैं ओपन काउंसलिंग क्या होता है। अगर आप लोगों का ओपन काउंसलिंग होगा तो आपको किस तरीके से ओपन काउंसलिंग में एडमिशन लेना है। अब चलिए देख लेते हैं ओपन काउंसलिंग का आपका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप लोगों को ओपन काउंसलिंग में एडमिशन लेना होता है। सबसे पहले नंबर पे है नोटिस आता है, मीन्स आपका एससीईआरटी की तरफ से ही नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा या फिर ओपन काउंसलिंग होगा। ठीक है, और उसमें आपका देखिए इस तरीके से मेंशन होता है कि एससीईआरटी वेबसाइट पे आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेज में आप लोगों का वैकेंट सीट बचे हुए हैं, उस बेसिस पे ही आपको डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन के लिए जाना होता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए काउंसलिंग की क्या डेट है, क्या टाइमिंग है, वो भी आप लोगों का नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को साथ में लेकर जाने होते हैं। वैसे आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर या फिर मैंने आपको बताया है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही आपको वहाँ पे जाना है क्योंकि आप लोगों को वहीं पे एडमिशन हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए सेकंड नंबर पे है स्टूडेंट को वहाँ जाना होता है, मीन्स मैंने जैसे आपको बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने फीस के साथ आप लोगों को डायरेक्ट उस कॉलेज में जाना होता है। नोटिफिकेशन में आप लोगों को टाइमिंग सारा मेंशन होता है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको गिवन डेट और कॉलेज में पर्सनली जाके काउंसलिंग अटेंड करनी होती है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को अप्लाई नहीं करना होता है। ऑफलाइन मोड पे देखिए कई बार होता है कि अलग अलग कॉलेज में आप लोगों को एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको सारे डिटेल, आपका बीएड या फिर डीएलएड में कितना नंबर है, कितना आपका 12th या फिर ग्रेजुएशन में नंबर है, आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे फिल करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का शॉर्ट टाइम में ही एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है और उसमें मान लीजिए एक कॉलेज में 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है तो उस कॉलेज में उस कैटेगरी के लिए जितने भी हाईएस्ट नंबर वाले रहेंगे उनको पहले एडमिशन दिया जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। मीन्स ज़्यादा नंबर है तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद देखिए आप लोगों को वहाँ पे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर आपको वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। बेसिकली इसके मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो 2025 के अकॉर्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पहले से रेडी रखनी है। अगर आपका थर्ड काउंसलिंग होता है उसके लिए भी आप लोगों का वेल एंड गुड है, और साथ ही अगर ओपन काउंसलिंग होता है तो उसके लिए भी आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखनी है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिस पर का मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वो सारे वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे आप लोगों का है सीट अलॉटमेंट। किस तरीके से आप लोगों का सीट अलॉट होगा यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट मेरिट के ऑर्डर में होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए एसटी के वहाँ पे 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है, उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा जिनका नंबर काफ़ी अच्छा है। इसके बाद उनसे कम नंबर वाले को इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन दिए जाएंगे, और कितनी सीट उस कैटेगरी के लिए उस कॉलेज में वैकेंट है उस बेसिस पर भी आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एसटी एससी या ओबीसी वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। मीन्स प्रायोरिटी देखी जाएगी, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, और वहाँ पे कितने स्टूडेंट आते हैं एडमिशन के लिए ये आप लोगों का मैटर करता है। मीन्स उतने स्टूडेंट के बीच में ही आप लोगों का कॉम्पिटिशन होता है, और अगर आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा तो उसमें हाईएस्ट नंबर वाले का ही मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो कम नंबर वाले को चांस नहीं मिलता है। बट आपको अगर ओपन काउंसलिंग होगा तो उसमें कम नंबर वाले स्टूडेंट भी जितने लोग वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का कंपटीशन होगा, एंड साथ में मेरिट लिस्ट में आपका कम नंबर वाले को भी चांस वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का बेसिकली कॉलेज की तरफ से एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको सारी डिटेल को फिल करना होता है। इसके बाद आप लोगों का शॉर्ट टाइम में आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसमें आपको चेक करना है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, फीस पेमेंट करना होगा। इसके बाद वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का ओपन काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर पे है फाइनल एडमिशन।
तो यहाँ पे देखिए बताया गया है अगर सीट अलॉट होता है तो आपका वहाँ पे फीस आगे आपको पेमेंट करना होगा। इसके बाद आप लोगों का वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, वहाँ पे देखा जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आप लोगों का वहाँ पे फाइनल एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि अगर हमारा मेरिट बेसिस पे एडमिशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हम ओपन काउंसलिंग करा रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। जैसे आप लोगों का मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है वैसे ही आप लोगों का ये भी ओपन काउंसलिंग भी होता है। इसके बाद देखिए आप लोगों का ओपन काउंसलिंग कब होता है। जैसे आप लोगों का अभी फर्स्ट काउंसलिंग में 3 मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट आ चुका है, आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट वैकेंट है। मीन्स आप लोग देखिए अभी ये आप लोगों का 6th मेरिट लिस्ट आने के बाद जितने भी सीट अलग अलग कॉलेज में रह जाएंगे उस बेसिस पे आप लोगों का नोटिफिकेशन SCERT की तरफ से जारी किया जाएगा कि आपका थर्ड काउंसलिंग होगा या फिर ओपन काउंसलिंग होगा। और जब आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा तो ही आप लोगों को क्लियर होगा ओपन काउंसलिंग होगा या फिर आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कॉलेज में जाकर ओपन काउंसलिंग कराना होता है। क्या है प्रोसेस अभी मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ओपन काउंसलिंग में देखिए कम नंबर वाले को भी चांसेस दे दिया जाता है, बट अगर आपका थर्ड काउंसलिंग होगा तो उसमें आप लोगों का मेरिट बेसिस पर ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो उसमें कम नंबर वाले स्टूडेंट को चांस नहीं मिल पाता है। बाकी देखिए आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड साथ ही आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना है। आपने देखा होगा कि 2024 में आप लोगों का जो लास्ट मेरिट लिस्ट था वो बहुत ही टाइम के बाद निकाला गया था एंड कई स्टूडेंट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए थे उनको पता चला था, कई लोगों ने एडमिशन भी ले लिया था। तो बेटर होगा कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं शेयर कर देती हूँ। एंड साथ ही आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग के लिए भी अगर SCERT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसे भी मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही देखिए अब आपको BEd या DLED से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं एंड आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।